और ये अवकलन का लास्ट टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो इसको कैसे हम हल करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट एनसीईआरटी में न्यूनतम और अधिकतम मान दिया है, न्यूनतम और उच्चतम मान दिया है। बार बार हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोलेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। उच्चिष्ट बोले, निम्निष्ट बोले या उच्चतम और न्यूनतम मान बोले, दोनों एक ही है। तो ऐसे सवालों को जब आप लोगों को हल करने के लिए देगा तो आप लोग हल कैसे करेंगे ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। सवाल कैसे देगा कि मानिए y = fx एक फलन है, तो इस फलन का y = fx क्या है? एक फलन है। तो इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। या तो केवल उच्चिष्ट या केवल निम्निष्ट या दोनों एक ही में दे देगा मान ज्ञात करने के लिए। तो करने का स्टेप, हल करने का स्टेप क्या होता है? यदि हम स्टेप जान जाए हल करने का तो सवाल आसानी से हल कर लेंगे। तो करते क्या है, इसका एक बार अवकलन कर देते हैं dy/dx। यदि x का फलन है तो x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा? f' हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर दिखाकर यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। f' को 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात करते हैं। और फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसको यदि फल समीकरण नंबर 1 माने तो इसका फिर क्या कर देते हैं, दोबारा से अवकलन dy/dx। और क्यों करते हैं ये हम बता रहे हैं। तो ये f" हो जाता है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिखाने के लिए हम इसका दोबारा अवकलन करते हैं। और यहाँ पे करते क्या है, यहाँ से जो x का मान हमको प्राप्त होता है उस x का मान इसमें रख देते हैं यहाँ पे। और जब हम x का मान यहाँ पे रखते हैं, f" का मान यहाँ पे रखते हैं, यदि ये f" का मान 0 से बड़ा है, f" का मान, x का मान रखने पर कुछ ना कुछ यहाँ से x का मान प्राप्त होगा और यहाँ पे हम x का मान रखेंगे। यदि 0 से बड़ा है तो वो बिंदु पर क्या होगा? फलन निम्निष्ट होगा। यदि 0 से बड़ा है, देखिए एकदम विपरीत जा रहा है, 0 से बड़ा आप लोग सोचेंगे कि उच्चिष्ट, लेकिन नहीं, यदि 0 से बड़ा जाए तो क्या होगा? निम्निष्ट होगा। उस बिंदु पर फलन क्या हो जाएगा? निम्निष्ट होता है। मतलब 0 से बड़ा मतलब धनात्मक में आएगा तो क्या होगा? निम्निष्ट। यदि f" का मान 0 से छोटा होगा तो उस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट होगा। यही है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिखा लेंगे। और जिस बिंदु पे फलन, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ना कोई बिंदु होगा और जिस बिंदु पे फलन निम्निष्ट होगा उस बिंदु के मान को क्या कहते हैं? निम्निष्ट मान। और निम्निष्ट मान निकालते कैसे? मान लीजिए कि x = 2 पे फलन क्या है? निम्निष्ट है। x = 2 पे फलन क्या है? निम्निष्ट है। तो निम्निष्ट मान हमको, न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला सबसे पहला समीकरण दिया था उसमें x का मान 2 रख देंगे तो हमको न्यूनतम मान निकल जाएगी। और मानिए कि x = 4 पे फलन क्या है? उच्चिष्ट है। तो x = 4 रख देंगे पहले एकदम ऊपर वाले फलन में, तो हमको उच्चिष्ट मान भी ज्ञात हो जाएगा। हल करने का पूरा सिंपल तरीका यही है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यू में। और देखिए अब सवाल लेंगे तो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इससे भी आप लोग समझ लिए, इसको मिटा रहे हैं और अब सवाल बता रहे हैं। सवाल पहले ही लिख लिए हैं एनसीईआरटी का। क्यों लिख लिए हैं? क्योंकि पहले सोचना पड़ता था तो वीडियो में अच्छा लगता नहीं था, कौन सा बताएं, ये सब करने में समय ज़्यादा चला जाता था। और इस पे थोड़ा और बोर्ड बड़ा ले लिए हैं। देखिए पहला सवाल है, दिख रहा होगा, दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। पहला फलन है f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और दूसरा फलन है h(x) = sin x प्लस cos x। तो पहला फलन हम ले रहे हैं f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। तो करते क्या है, पहले अवकलन। तो अवकलन करने से पहले थोड़ा इसको आसान कर दें, डायरेक्ट भी अवकलन हो जाएगा, लेकिन पहले क्या करते हैं, आसान कर दें हल्का। सॉरी, अवकलन नहीं कर रहे हैं अभी, इसको तोड़ दें होल स्क्वायर के फार्मूले पे। a² तो 4x² हो जाएगा
प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और -2, ए का मान क्या है 2x, और बी का मान क्या है 1, और +3। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x², और ये माइनस इसको कर देंगे तो 4x, और ये +1 और +3 कितना हो जाएगा +4। ये फाइनल समीकरण बन जाएगा। अब करते क्या है, बस ये तो तोड़े हैं इसको, अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसका एक बार अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा। ये तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये +0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब करते क्या है, x का मान ज्ञात करने के लिए f डैश x = 0 के बराबर दिखा देंगे। तो f डैश x का मान क्या है 8x - 4 दिस इक्वल टू 0, तो 8x दिस इक्वल टू, और f डैश x इसको बना लें समीकरण नंबर 1। 4 को इधर ले जाएंगे तो +4, और इसको कटा दें, 4 × 4 4 दूना 8, तो x बराबर कितना होगा 1/2। x बराबर कितना होगा 1/2। तो देखिए, और दोबारा फिर अवकलन करें हम इसका। अब हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिखाने के लिए दोबारा अवकलन करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 का। तो f डबल डैश x कितना होगा ये ध्यान दीजिए। अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो f डबल डैश x क्या हो गया 8, और 8 क्या है 0 से बड़ा है, 8 क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए फलन x बराबर 1/2 पर निम्निष्ट है। क्या है फलन x बराबर 1/2 पे क्या है निम्निष्ट है। तो हम निम्निष्ट मान के लिए, और हमसे मान पूछा है, तो निम्निष्ट या न्यूनतम मान के लिए करते क्या है ये देख लीजिए। एकदम पहला वाला फलन उसमें रखेंगे x का मान, तो हमको न्यूनतम मान ज्ञात हो जाएगी या निम्निष्ट मान ज्ञात हो जाएगी। पहला वाला फलन एकदम क्या है x = 2x - 1 का होल स्क्वायर और +3। तो f x का मान 1/2 रख दीजिए, दिस इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 2 × x का मान 1/2 - 1 +3। तो f1/2 = 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 क्या हो गया 0 और +3। तो f1/2 = 0 +3। तो f बस स्टेप जा रहा है, कुछ है नहीं। हम बताइए इसको हटाने के लिए केवल यहाँ पे लिखे, ये बहुत छोटा है। तो देख लीजिए इसी तरह हल होगा कि ये क्या है, पहले एक बार अवकलन किए, और तो उसको 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात कर लेंगे, और x का मान ज्ञात करें। अब इसी का फिर से क्या करती है दोबारा अवकलन करती है। इसके लिए उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है ये पता करने के लिए। तो जब हम किए तो यहाँ पे क्या आ गया मान 8 आ गया, और ये क्या है 0 से बड़ा है, तो x बराबर 2 पे फलन क्या होगा निम्निष्ट होगा। ठीक, तो निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पे निम्निष्ट होगा उसी पॉइंट को ले जाकर एकदम सबसे पहले वाले समीकरण में रख देंगे, तो निम्निष्ट मान हमको ज्ञात हो जाएगा। अब इसको क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सवाल नंबर दूसरा थोड़ा जल्दी मिटाएं। सवाल नंबर दूसरा है f(x) दे या h(x) दे या g(x) दे, उससे आपको मतलब नहीं है। sin x प्लस cos x करना क्या है हमको, पहले x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट दिखाने के लिए
दोबारा अवकलन करेंगे उसमें x का मान रख देंगे और देखेंगे कि उच्चिष्ट आ रहा है कि निम्निष्ठ आ रहा है। यदि प्लस में है तो निम्निष्ठ है और माइनस में है तो उच्चिष्ट है, एकदम विपरीत जाता है। माइनस में होगा तो आप लोग सोचेंगे कि निम्निष्ठ है, लेकिन नहीं, उच्चिष्ट है माइनस में है तो, और प्लस में मान है तो क्या है, निम्निष्ठ है। तो h डैश x का मान यहाँ पे क्या होगा, साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x। अब यदि h डैश x इक्वल टू 0 तो क्या होगा, cos x माइनस साइन x दिस इक्वल टू 0, तो cos x बराबर साइन x। cos x और साइन x, या तो आप देखिए cos x और साइन x का मान x के किस मान के बराबर होगा, जब वो 45 अंश होगा तो x बराबर पाई बाई 4 लिख सकते हैं, या तो इस तरह हल कर दीजिए, हम दिखाते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे हर संख्या में एक का गुणा होता है और इसको इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। इसको क्या लिख देंगे, टेन एक्स। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, एक 10 45 अंश का मान कितना होता है, एक। तो या तो ये लिखिए एक्स बराबर 10 इनवर्स 1, तो एक्स बराबर पाई बाई 4, या तो साइन एक्स बराबर कास एक्स है यहीं पे, तो 45 अंश के लिए साइन और कास का मान दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है, तो एक्स का मान निकल जाता है पाई बाई 4। अब हमने एक्स का मान यहाँ से निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण नंबर 1 का, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। इस समीकरण नंबर 2 का फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। क्यों, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पता करने के लिए। तो देखिए h डबल डैश x जब हम करेंगे तो कितना होगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, यहाँ पे देखिए cos x, और माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। अवकलन करना तो जानते होंगे, ये तो हम बताएंगे नहीं, हम इतना आगे आपका तो हो गया। तो अब h डबल डैश पाई बाई 4, यहाँ क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे, तो माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4, तो h डबल डैश पाई बाई 4 दिस इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, माइनस 1/√2, और इसका भी मान क्या होगा, माइनस 1/√2। h डबल डैश पाई बाई 4 दिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, √2, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, -2/√2 दिस इक्वल फाइनली -√2 आया। और ये क्या आया, माइनस में, तो क्या है, उच्चिष्ट है, क्योंकि -2 लेस देन 0, -√2 क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए फलन x इक्वल टू पाई बाई 4 पर उच्चतम लिखिए या उच्चिष्ट है लिखिए, दोनों सेम ही है। उच्चतम है फलन x इक्वल टू, फलन इसलिए फलन x बराबर पाई बाई 4 पर क्या है, उच्चतम है। अब उच्चतम मान के लिए, अब उच्चतम मान के लिए एकदम पहले वाले समीकरण में, एकदम ऊपर वाले में जाएंगे। hx बराबर क्या दिया है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कास एक्स, और किस बिंदु पे है, पाई बाई 4 पे, तो x का मान पाई बाई 4 यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4, तो h पाई बाई 4 दिस इक्वल टू, यहाँ पे भी होगा 1/√2, 45 अंश का मान, और यहाँ पे भी 45 अंश का मान 1/√2 ही होता है। लॉसा लेंगे तो √2 होगा, यहाँ पे 1 + 1 होगा, ठीक, इससे आगे नहीं आते, तो h बराबर पाई बाई 4, तो क्या होगा, 2/√2 होगा। यदि कटाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, √2, तो फाइनली
उच्चिष्ट मान क्या आया हम लोग का, उच्चतम मान क्या आया √2। इस सवाल का दिख रहा है ना एकदम नीचे तक, हाँ दिख रहा है, सही है। 15 मिनट हो गया टाइम। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एकदम सेम सभी सवालों में एक ही स्टेप लगाना है, सेम वही स्टेप जो हम बता दिए। एक बार अवकलन करके x का मान ज्ञात कर लेंगे, दोबारा अवकलन करके देख लेंगे कि मान किस में आ रहा है, x का मान रखकर देख लेंगे कि मान माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो उच्चिष्ट है, प्लस में आ रहा है तो निम्निष्ठ है। और जिस बिंदु पे हमको पता चल गया कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, उसी बिंदु का मान क्या करेंगे, उसी पॉइंट x का वही मान किस में रख देंगे, पहले वाले समीकरण में। तो उच्चिष्ट होगा तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, और निम्निष्ठ होगा तो निम्निष्ठ मान हमको प्राप्त होगा। सेम चीजें करना है एक ही हर सवाल में। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जब हम साइड में रखे होंगे, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे। समीकरण वाले सवाल बड़े होते हैं लेकिन लिखे हुए सवाल आसान होते हैं। देखिए ये क्या है, यदि लाभ का फलन दिया हुआ है px = 41 - 72x - 18x² से प्रदत्त है, तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लाभ का समीकरण दिया है, वही चीज है, केवल यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है लाभ का। तो उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, क्या करना है, कंपनी का उच्चतम लाभ ज्ञात करना है। तो उसका समीकरण क्या दिया हुआ है, px वाला प्रॉफिट का ये है इक्वेशन। तो देख लीजिए 41 - 72x और -18x² करेंगे क्या, x का मान ज्ञात करने के लिए इसका एक बार अवकलन p'(x), तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा -72 और यहाँ पे हो जाएगा -18×36x। अब इसको करेंगे क्या, 0 के बराबर कर देंगे। if p'(x) = 0 तो -72 और -36x = 0, इसको इधर ले जाएं तो -36x = 72 और 36 गुना के 72, तो x बराबर इधर 1 बचा तो -2, x बराबर कितना आया -2, ये माइनस इधर लेकर चले गए, x बराबर क्या है -2। अब x का मान हमने ज्ञात कर लिया, इसका क्या करेंगे, हम दोबारा से अवकलन करेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। p'(x) का मान क्या होगा, देखिए ये तो 0 था तो हट गया, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 36 बचेगा, x भी खत्म अवकलन किए तो p'(x) = -36 और -36 क्या है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसलिए x = -2 पर फलन उच्चतम है। उच्चतम है या क्या है, उच्चिष्ट है। ठीक, x बराबर -2 पे फलन क्या है दिया हुआ है, ये फलन क्या है, उच्चतम है। तो उच्चतम मान के लिए नीचे लिखेंगे उच्चतम मान के लिए, तो किस बिंदु पे उच्चतम है, x बराबर -2 पे, तो एकदम पहले वाले समीकरण में x का मान क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो पहला वाला समीकरण क्या था, px = 41 - 72x और -18x²। तो p = -2 जब हम यहाँ रखेंगे तो 41 - 72 × 2 -18 और -2 सॉरी माइनस है ये स्क्वायर, 70 गुना के 140 तो 72 गुना के 144, तो p - 2 41 और माइनस माइनस प्लस 144 और माइनस 18 गुना 4, 18 36 18 72, तो p - 2 41 + 144 और -72। अब घटा देंगे 72 इसमें से,
तो देखिए 72 ही बचेगा, क्योंकि 72 गुना के 144 किए तो 72 घटा लिए, तो ये 41 और प्लस 72, तो P-2 उच्चतम मान ज्ञात कर रहे हैं। कंपनी को क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो ये 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 1 3 और 7 4 11, 113 रुपये पूछा था क्या कि लाभ प्राप्त होगा, और लाभ ज्ञात कीजिए। 113 रुपये का लाभ प्राप्त होगा। हमको उच्चतम मान से मतलब है, हमने उच्चतम मान ज्ञात कर दिया, कंपनी को लाभ प्राप्त हुआ 113 रुपये का। ये सिंपल सवाल था। देखिए लिखा हुआ सवाल तो और सब आसान है एकदम, और स्टेप एकदम सेम वही है। इसका कितना आसान था, समीकरण भी छोटा था, आराम से हल हो गया। अब इसको भी मिटा दे रहे हैं।